नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस वाले सभी साथियों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी। जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी कि सर एक बार उसको रिवाइज कर दीजिए कि सभी चैनल पर इतने इतने जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि आपकी तो बहुत कम है, ज़्यादा है, इतना नहीं हो सकता। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, फिलहाल मैं आपको बस इतना ही बताऊँगा कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। ये समझ लीजिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। बहुत सारे रीजन हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक रीजन का अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैंने अपनी कट ऑफ में थोड़ा सा रिवाइज कर दी है, थोड़ा थोड़ा अंतर डाल दिया है, तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको पता है DVPST के लिए 1,74,000 स्टूडेंटों को पास किया था, और जो री एग्जाम आपका हुआ था, री एग्जाम आपका जो हुआ था उसमें 33 लाख, कितने 33 लाख स्टूडेंट बैठे थे। 33 लाख में से इतनी मेरिट पर मात्र 1,74,000 स्टूडेंट पास हुए। मतलब इसका मतलब यह है कि यदि यहाँ से 1 नंबर भी मेरिट बढ़ती है तो हजारों स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। यदि यहाँ से 2 नंबर बढ़ती है तो और ज़्यादा स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी स्टूडेंटों के यदि नंबर ज़्यादा होते तो ये मेरिट पहले से ही बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही होती, क्योंकि 33 लाख स्टूडेंट पेपर में बैठे थे। पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखिए। दूसरी चीज़, अब जो है आपका DVPST में हर सेंटर से आपने हर रोज देख रहे होंगे, मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं, कहीं पर 15 है, कहीं पर 16 है, कहीं पर 17, इवन कहीं कहीं पर 18 और 19% तक भी फेल हो रहे हैं। औसतन में आपका 15 से 16% मान लूँ, इतने तो है ही हैं, औसतन इतने तो फेल है ही हैं DVPST में, क्योंकि कुछ एब्सेंट जा रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं, अनफिट हो रहे हैं। तो ओवरऑल 15 से 16% ऐसे निकल जाएंगे, और इतने ही रनिंग में निकल जाएंगे। ठीक है, इतने ही रनिंग में निकल जाएंगे। रनिंग में आपका ये मान लीजिए 12 से 15% तो डेफिनेटली रनिंग में बाहर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो फिर बाकी के बचे हुए आप ये समझ लीजिए रनिंग में कुछ भी फेल नहीं हो रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत है यहाँ से, जैसी मेरिट बढ़ेगी 1 नंबर भी, तो काफ़ी स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सभी बॉर्डर पर ही हैं। आपने DVPST में किसी से नंबर पूछे होंगे अपने साथ के, अपने कैटेगरी में, तो आपने पाया होगा कि 5 से 2 या 3 नंबर आपसे ज़्यादा, आपसे कम, इसी तरीके का सारा बन रहा होगा। कोई बहुत रेयर केस में यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि 250 से प्लस बहुत रेयर केस वाले भाई मिले होंगे आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी में जो स्टूडेंट है वो सब बॉर्डर पर है। यदि 1 या 2 नंबर 3 नंबर ऊपर बढ़ती है मेरिट, तो सब बाहर। ठीक है, तो अब मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं फाइनल कट ऑफ। इसका रीजन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, जिसमें पूरा बारीकी से हर चीज के पिछली भर्तियों में कितना बढ़े थे, ठीक है, कितने % घटे थे, 1 नंबर पर कितने स्टूडेंट निकल जाते हैं। देखिए, अब मैं आपसे कहता हूं 1 नंबर पर 1,000 स्टूडेंट निकल जाता है बाहर। ये सभी कैटेगरी का अपने अपने अलग अलग रहता है कि OBC का 1 नंबर बढ़ने पर कितने स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, जनरल के कितने हो जाते हैं, SC के कितने हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी वो मैं अलग से बनाऊंगा पूरा। पिछले 2018 की 2 भर्ती थी, 2018 2019, उन दोनों 49,000 वाली और 41,000 वाली। ठीक है, फिर उसके बाद और भर्तियों का बारे में पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर, ये हमारी एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, आप ये समझ लीजिए ये एक्सपेक्टेड है, और बिल्कुल जो फाइनल कट ऑफ है आपकी वो इससे 1 या 2 नंबर इधर, मतलब मैं कह रहा हूं 1 या 1.5 नंबर ही इधर या उधर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी डेफिनेटली। वीडियो को सेव कर लो बिल्कुल, मैंने सभी वीडियो कर ली थी, पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा अंतर डाला है मैंने। ये देखिएगा, जनरल के जो मेल कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ 219.9 से ऊपर जानी ही नहीं है। गई तो बस आधा नंबर या 1 नंबर ऊपर, बस 1 नंबर प्लस माइनस कर लीजिए, 1 नंबर ऊपर या 1 नंबर कम भी जा सकती है। ठीक है, बस इससे ऊपर नहीं जाएगी गारंटी से। आप कितने नंबर हैं, बिल्कुल जोर शोर से तैयारी करो रनिंग की बहुत अच्छे से, और अपने आप को सुरक्षित रखकर मस्त तरीके से मेडिकली भी फिट रहना। ठीक है, ऐसे ही बात कर रहा हूं मैं EWS मेल कैटेगरी की, तो वो 193.85 193.85 से ऊपर नहीं जाएगी, ये गारंटी है। ठीक है, पता चल जाएगा आपको। OBC 205.6 205.6, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। SC की 184.9, ठीक है, 184.9 से ऊपर नहीं जाएगी, कम ही रहेगी, 1 नंबर ऊपर नहीं जाने की है, यहीं पर रहेगी।
एसटी 153.9, 153.9 से ऊपर नहीं जाने की, यहीं पर रहेगी मेरिट। ठीक है, आगे यूआर फीमेल कैटेगरी की 208.9, ईडब्ल्यूएस की 185.2, ओबीसी की 194.4, एससी की 173.8 और एसटी की 140.9। इससे यूपर नहीं जाएगी। देखिए पूरी तरह से तो मैं भी भगवान नहीं हूं, लेकिन हाँ पूरा मैंने अपना मैथमेटिकली पूरा कैलकुलेशन करके बताया बहुत ही अच्छे से। यूट्यूब पर कितनी वीडियो चल रही हैं कि 10 नंबर ऊपर बढ़ेगी, 15 नंबर ऊपर बढ़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये मान के चलिए कुछ भी नहीं है। पुरानी भर्तियों में एक एक नंबर तो घटी हुई है। ठीक है, पीएससी वालों को जो मिली थी, लेकिन अब की बार पीएससी की पद नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि पीएससी की पद नहीं। भाई बात होती है कि भाई मैं कह रहा हूं, बात को ऐसा समझो कि यहां पर देखिएगा कि इतने पद मान लीजिए सिविल के हैं, ठीक है, और इतने पद आपके पीएससी के, बात को ऐसे समझिएगा। और मैं कह रहा हूं यहां पर कि 180 पर मेरिट लगी, तो मतलब यह है कि 180 पर सिविल की लगी है ना, सिविल पुलिस की, तो मतलब यह है कि 180 से जितने भी ज्यादा नंबर होंगे उन सबको सिविल पुलिस मिली है, पर नौकरी तो लगी। फिर बाकी के जो पद थे वो पीएससी को मिले, यानी कि 150। बात को ऐसे समझो कि 150 नंबर तक, यानी 180 से कम और 150 तक जिनके नंबर आए हैं उनको पीएससी मिली। तो इसका मतलब मेरिट आप सीपी को देख के नहीं जांच सकते। मेरिट यहां पर पहुंची है मेरिट, क्योंकि 150 तक जिनके नंबर थे उनको जॉब मिली। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उनको जॉब मिली। इट मीन्स ये कि यदि आप इसी चीज को देखोगे कि पिछली मेरिट यहां पे 180 है, नहीं भाई 150 तक गई। क्यों? क्योंकि मैं एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, मत समझो कि 150 तक ये उदाहरण है। तो उसी तरीके से आपका मेरिट इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आप निश्चिंत होकर तैयारी करो अपने उसकी फिजिकल की और मेडिकल के लिए फिट रहिए बस। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, गाली अच्छी सी रखिएगा, जिस दिन फाइनल लिस्ट लगे उस दिन गाली करने आ जाना। ठीक है, चलिएगा, जय हिंद।